नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कथित अलवर रेप कांड जिसने सियासत में अचानक से उबाल ला दिया। लावारिस हालत में लहूलुहान मिली बच्ची के साथ जब रेप की आशंका जताई गई तो हर राजनीतिक दल बच्ची को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगा। हालांकि पुलिस की जांच अब तक कोई ठोस निर्णय तक नहीं पहुंची है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि बच्ची के साथ एक्सीडेंट हुआ है और ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय ने अपनी बाइक से बच्ची को टक्कर मारी थी। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने अब से 4 दिन पहले यानी 14 जनवरी को ही आशंका जता दी थी कि बच्ची के साथ रेप की बजाय हिट एंड रन जैसी दुर्घटना भी हो सकती है। आखिरकार जांच भी उसी दिशा में जाती हुई लग रही है, लेकिन इस बीच राजनीति में जिस तरह से उबाल आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। विरोधी दलों की लगातार मांग को देखते हुए और संवेदनशीलता दिखाते हुए गहलोत सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। लेकिन अब जब एक्सीडेंट की बात सामने आ रही है तो सवाल यही है कि आखिर सच के पीछे का सच क्या है? ये दरिंदगी है या कोई दुर्घटना? आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी मौजूद है, अरुण शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है मनीष पारिक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ है और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जोशी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। पुलिस की जांच जब होती है और इसके बाद पहले भी हम इस मुद्दे पर जब आया ये मामला चर्चा कर चुके हैं, सवाल यही था कि जब जांच जारी है तो फिर इस तरह के राजनीति क्यों करना इस तरह के मुद्दों पर। लेकिन जांच के दौरान भी अब एंगल कुछ और आ चुका है। पुलिस साफ तौर पर कुछ कह नहीं रही है। सच के पीछे का सच क्या है ये कैसे पता चले? श्वेता जी, आज ये महसूस हो रहा है मेरे को कि मैं समय से पहले सेवानिवृत्त हो गया। अन्यथा शर्म की बात है कि कहाँ गैंगरेप और कहाँ एक्सीडेंट। मतलब आज की पुलिस अगर ये पता नहीं चला पाती है कि ये गैंगरेप है या एक्सीडेंट है या रेप है, तो मैं समझता हूं और आप और हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हालात ये है कि ऐसी पुलिस, इतने बड़े बड़े सुपरवाइजरी अधिकारी, मतलब ये कोई एएसआई या थानेदार या सिपाही ने इन्वेस्टिगेशन थोड़ी किया है। इसके अंदर एसपी, डीआईजी, आईजी, इतना बड़ा लवाजमा है। अब तो ऐसे लगने लगा है मुझे, आज मेरे मन में ये पीड़ा है कि अब मैं ये कहूं कि साहब मैं इस पुलिस का एक अंग रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा कि लोग ये कहेंगे मुझसे कि जोशी जी आपने भी ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन किए हैं क्या? मतलब हालात क्या देखो आप। अब लगने लगा है ये कि जो राजनीतिक पार्टी है ये अपनी पुलिस पैदा करती है। क्या कहाँ गलती हो गई है? क्या जल्दबाजी वजह है? अजी गलती क्या है? एक्सीडेंट और अपराध के बारे में ही नहीं समझते। इन्होंने क्या ट्रेनिंग ली है, इन्होंने क्या लोगों से सीखा है। मैं ये सोचता हूं इस प्रकार की ट्रेनिंग। अरे एक्सीडेंट होता है साहब, अगर मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी है तो गुप्तांगों पे चोट आएगी क्या? अरे हम खड़े खड़े अगर गिर भी जाते हैं तो हमारे घुटनों में चोट आती है, हमारी कोहनी छिल जाती है, सिर पे रगड़ आ जाती है, कपड़ों पे उसके निशान होते हैं। और अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ है तो कपड़े फटते हैं। अगर मान लीजिए उसका पहिया है, मोटरसाइकिल से तो हुआ ही है, और उसका आगे का पहिया है, आगे की उसका बोनट है, उसका जो बम्पर होता है उस बम्पर से टकराया है, तो इतनी मैं समझता हूं साहब श्वेता जी, मेरे तो बस की नहीं है कि अब इस पुलिस से आप इन्वेस्टिगेशन की आशा रखते हो कि ये कोई गंभीर प्रकृति के अपराधों को खोल सकते हैं। ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमने इसी अलवर की पुलिस के गंभीर प्रकृति के अपराधों को जब मैं एसओजी में था तो मैंने खोल के बताया है। उस समय भी पुलिस इसी प्रकार की हरकत करती थी कि ये नहीं समझते थे कि क्या चीज तो मर्डर है, क्या चीज दुर्घटना हो गई। मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारे अधिकारी किस ओर जा रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग किस ओर जा रही है। हम एक इन्वेस्टिगेशन करने से पहले टीवी चैनलों पे आ जाते हैं और साहब रेप हो गया। अब बताइए आज तक भी वो पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद हैं
ये अभी तक हमारे बिल्कुल, और इसी वजह से के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अब तक कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। बिल्कुल, और इसी वजह से जो शुरुआती तौर पे चीजें आई, उसके बाद देश भर में ये मुद्दा भी बन गया कि राजस्थान में बच्ची के साथ रेप हुआ है। संगीता बेनीवाल जी भी हमारे साथ है। संगीता जी, राज्य बाल संरक्षण आयोग इसे लेकर क्या कर रहा है, क्योंकि आप भी पहुंची थी, बच्ची के हाल भी आपने जाने थे, और इसके अलावा इस मामले को लेकर चूंकि अब नया मोड़ आ चुका है। बिल्कुल श्वेता जी, पूरे मामले में मैं शुरू से साथ थी, और जैसे ही बच्ची के मामले की जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत प्रभाव से मैं भी अस्पताल पहुंची। और जिस तरह से मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि दुष्कर्म की घटना को दुर्घटना का नाम दे दिया जाना, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेडिकल बोर्ड के ऊपर कोई दबाव नहीं होता। और मेडिकल बोर्ड ने, जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, बच्ची का उपचार करते हुए प्रथम दृष्टया ही वहाँ की मेडिकल टीम ने, डॉक्टर्स ने ये अंदेशा बता दिया था कि बच्ची को दुष्कर्म जैसा कहीं नजर नहीं आया, और गुप्तांगों में बहुत गंभीर चोटें जरूर आई हैं बच्ची को ब्लीडिंग जरूर हुई है, लेकिन हम इसे दुष्कर्म नहीं कह सकते। आज एक जो नया मोड़ आया है बच्ची के दुर्घटना की बात, मैं तो ये कहूंगी कि बच्ची को चाहे एक्सीडेंट से दुर्घटना हुई हो या अन्य बात से हुई हो, दुर्घटना तो दुर्घटना ही होती है। तो बच्ची को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, और जिसके द्वारा ये कथ्य किया गया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अरुण शर्मा जी भी हमारे साथ। अरुण जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार होते, बच्चियों के साथ अत्याचार होते, गंभीरता से लिया जाए, मामले की जांच हो, दोषी सलाखों के पीछे हो। इस मामले को लेकर आखिर कहां जल्दबाजी हो गई? पुलिस कुछ स्पष्ट कह नहीं रहे, न तब न अब। देखिए श्वेता, ये जो प्रकरण जब से शुरू हुआ है, करीब 1 सप्ताह हुआ है जी, उसको लेकर मतलब गंभीर मामला था, और उसको लेकर जिस तरीके की राजनीति, बड़ी ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है इस पूरे हफ्ते। आप देखिए, पहले तो ये कहते रहे कि हमें यहाँ की पुलिस का कोई विश्वास नहीं है, और डॉक्टरों पे इनका विश्वास नहीं है, क्योंकि इनको लगा ये तो हल्का हो रहा है केस। जब डॉक्टर्स की बोर्ड ने कहा कि उसके गुप्तांगों में अंदरूनी कोई चोट नहीं है, और ऐसा लगता नहीं है उसके साथ यौनाचार हुआ है, तो अभी ये लोग काफी नाराज हो गए, क्योंकि हमको बोर्ड पे भी विश्वास नहीं है। फिर सीबीआई की डिमांड करने लगे, और सीबीआई की डिमांड अशोक जी, हमारे मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता देखते हुए, और प्लस ये जानते हुए भी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, दिल्ली से इनको स्पष्ट इशारा आ गया था, मैंने अखबारों में पढ़ा है कि इस मुद्दे को जाने मत दो, ये बहुत काम का मुद्दा रहेगा 5 राज्यों के चुनाव में। तो विद द रिजल्ट ये आप जो मंडल वाइज जो इनके प्रदर्शन देख रहे हैं, वो सेंटर से इनको आदेश आए। अब बात यह है कि ये किसी जांच की वेट करने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो, आप अपनी तरफ से ठीक है, ये चलिए राजनीति की जा रही, चलिए बीजेपी से इसका जवाब लेंगे। लेकिन अरुण जी, सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर जांच की जा रही थी तो पहले रेप की बात कैसे आई, फिर इसके बाद अब एक्सीडेंट की बात कही जा रही है, पुलिस स्पष्ट कुछ कह नहीं रही है। कल से आज में और आज से कल तक में कितनी बातें और कितनी चीजें हो जाएंगी इसे लेकर, कितनी बातें होंगी इसे लेकर, ना सिर्फ राजस्थान में, राजस्थान के बाहर भी, क्योंकि इस मुद्दे पर, इस मामले पर सबकी नजर है, जो कि अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूर मुद्दा बन चुका है। देखिए, मेरे ख्याल में जो जांच का दायरा होगा वो अब इसमें ये भी शामिल होगा कि ये पहली बार जब अलवर पुलिस ने ये कहा कि ये यौनाचार का मामला है, दुष्कर्म का मामला है, तो उसमें किस किस्म की जल्दबाजी थी, किस स्टेज पे उन्होंने ये खुलासा किया, इसकी भी जांच होगी। ठीक है, लेकिन ये तथ्य मेडिकल बोर्ड के जो सपोर्ट है, ओपिनियन है, तो उसके बाद ये क्लियर था कि ये यौनाचार का केस नहीं है। आज जो ये नया खुलासा हुआ है वो एक नया एंगल है, और
उसके लिए पूरी जांच जब होगी। सीन क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद क्या कहती है पुलिस, उसका भी इंतजार जरूर रहेगा। मनीष पारिक जी, एक तो सवाल बीजेपी पर अरुण शर्मा जी ने भी उठाया, वो आपने सुना, लेकिन सबसे अहम बात है कि ये जो बच्ची के साथ हुआ, बीजेपी के लिए क्या ये सिर्फ एक मुद्दा है? आज भी प्रदर्शन किया जा रहा था, पहले भी सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, सीबीआई को सौंपा गया प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, और ये बातें भी सामने आई कि हाँ क्यों, जब अगर भरोसा नहीं है प्रदेश में तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज प्रदर्शन होने का क्या मतलब, यानी कि बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है? नहीं, सफाई दे रहे हैं कांग्रेस वाले बीजेपी को। श्वेता, आप इस एंगल से देखिए कि बीजेपी ने तो कहा नहीं कि ये ब्रूचुअल सेक्सुअल असल्ट है, ये तो अलवर पुलिस के एसपी ने कहा। ये उन्होंने कहा नहीं कि ऐसा केस देखा नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, ऐसी डॉक्टरों ने, जेके लोनवाला ने कहा, ये बीजेपी ने नहीं कहा, ये भी सरकारी डॉक्टरों ने कहा। तो क्यों सफाई दे रहे हो हमको आप? ये आपका जो अपराध बोध है कांग्रेस पार्टी का, वो ये मजबूर कर रहा है इनको कि बीजेपी पे एलिगेट करे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, कलेक्टर साहब छुट्टी पे चले गए क्योंकि वो कठुमर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरा निवेदन ये भी अखबार में नहीं पढ़ा अरुण जी ने, जो आपने प्रशासन का जो ये मटिया मेट कर दिया है वो नहीं दिख रहा। लुंज पुंज सरकार होती है तो प्रशासन सर पे नाचता है, और जब खुद ही वो करने वाला है तो जिम्मेदार कौन है? मैं आपको कह रहा हूं, एक्सीडेंट बता के कोई आप बच जाओगे ऐसा थोड़ी है। माँ बहनें बेटियां तो फिर भी असुरक्षित रहेगी ना, वो तो है ही। तो हमारा मुद्दा किस बात का है? आपने इस तरह का षड्यंत्रकारी बयान दिया है कि इसको बीजेपी ने इसलिए उठाया क्योंकि दिल्ली ने कहा है, तो हम आवाज नहीं उठाएं। हम मंडल पे विरोध पे प्रदर्शन कर रहे हैं, सतीश पूनिया जी ने निर्देशित किया, चंद्रशेखर जी ने योजना बनाई है, तो हम संगठन का काम करते हैं। हर मंडल पे हम प्ले कार्ड दिखाएंगे, अशोक गहलोत जी का पुतला दहन करेंगे। तो दिल्ली के आदेश की दरकार है क्या? आप बता दो कि बलात्कार में राजस्थान में नंबर 1 नहीं है, हिंदुस्तान में राजस्थान बोलो। हम चाहते हैं ये वर्ड आपके मुंह से निकले, पर निकलेंगे नहीं। इसलिए नहीं निकलेंगे क्योंकि आप दोषी हो बुरे प्रशासन के, आप दोषी हो, आप सुरक्षित नहीं कर सकते लोगों को। उसके बाद सप्रेसिंग द फैक्ट, यू आर सप्रेसिंग द फैक्ट। लोगों को लगता है भरोसा नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन जांच का इंतजार करने के लिए बात बार बार कही जा रही थी। लेकिन योगेंद्र जोशी जी, ये जो ये पूरा कर रहे हैं, हाँ ठीक है, योगेंद्र जोशी जी, जांच का कोई अभी नया खुलासा थोड़ी हुआ है। हाँ। ये बनाने पे तुले हुए हैं कि ये तो एक्सीडेंट हो गया है, जोमेटो वाले टक्कर मार दिया है, इस चीज पे। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये भी बनाया जा रहा है, हुआ नहीं ऐसा? जी बिल्कुल। तो फिर जांच के लिए रुक जाते हैं ना? बाकी है, आप उस जांच के हो जाने सवाल लेके उठता है यहाँ पर। हर कोई जांच अधिकारी बन रहा है। देखिए दिक्कत यहाँ पर ये कि हर कोई जांच अधिकारी बन रहा है, अपने अपने स्तर से सब कोई अपनी बात कह रहे हैं, जो बात सामने से आती है उस पर चर्चा होने लगती है। बीजेपी कांग्रेस क्यों ये मुद्दा बने? सर सवाल तो ये भी ना, मनीष जी वापस आपके पास आएंगे। योगेंद्र जोशी जी, ये जो शुरुआत हुई सिर्फ एक मिसकम्युनिकेशन शुरुआत जब हुई, जब ये मामला सामने आया, इसके बाद अलवर एसपी ये कहती हैं कि ये सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, और इसके बाद वही खुद बाद में ये कहती हैं कि नहीं, ऐसी नजर नहीं आ रहा है जो डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं। उन्हीं के बाद और वहीं से ये चर्चा, उसी के बाद ये मुद्दा बनता है और उसी के बाद ही राजनीतिक होने लगती है। इस पर इतनी जल्दबाजी इस मामले को लेकर क्यों थी? क्या जब कुछ इस तरह का मामला आता है तो क्या पूरी जांच नहीं की जाती है, या जो एक बार में नजर आता है वो तो आम आदमी को भी नजर आएगा? फिर आम आदमी और पुलिस में क्या फर्क? देखो श्वेता जी, मैं यही निवेदन कर रहा हूं आपसे कि इस प्रकार के पुलिस अधिकारियों को तो वहां रहने, 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। और अगर आज 6 दिन से ये पुलिस अधिकारी वहां टिके हुए हैं और इस गैंग रेप की वारदात को एक्सीडेंट तक खींच के ले आए, तो ये आगे पता नहीं क्या करेंगे। और मुकदमों में और अनुसंधान कार्रवाइयों में इन्होंने क्या किया होगा? अगर इसी IQ से इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए हैं तो क्या हालत हुई होगी आगे? ये मेरे सोच में अब आने लग गया है कि ये होगा क्या आगे जाके। और अब भी ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाला खुद आ गया वहां ये कहने कि मेरे से टक्कर होगी, ऐसा मैंने सुना है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या कि एक्सीडेंट, इतना बड़ा गंभीर मामला, राजस्थान का इतना प्रचलित मामला हो गया और उसमें मोटरसाइकिल वाला खुद जा रहा थाने में कि साहब मेरी मोटरसाइकिल से ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, मैं हूं मुलजिम, मेरे को गिरफ्तार कर लो। और पुलिस कह रही है कि नहीं साहब, हम एकदम कैसे विश्वास कर ले तेरे पे, तेने ऐसा किया है। अरे भाई, मैं ये समझ रहा हूं कि इनकी पुलिस वालों की हालत कैसी खराब हो गई है, और हमारे राजनीतिक जो नेता हैं इनकी हालत उनसे ज्यादा खराब हो गई। ये इस प्रकार के पुलिस अधिकारियों का समर्थन कैसे कर रहे हैं? अब तक मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूं आपको आपके चैनल के माध्यम से, कि अब तक मुख्यमंत्री ने उस एसपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? अगर ये इस प्रकार की वारदात नहीं थी, इसको पूरे राजस्थान में फैला दिया, राजस्थान की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने। इस प्रकार के पुलिस अधिकारियों को बैठने का क्या हक है?
इन्होंने राजस्थान के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिनके लिए कहते हैं कि साहब बड़ी मेहनत करके काम करते हैं, योगेंद्र जोशी जी मुंह पे कालिक पोत दी इन्होंने। लेकिन योगेंद्र जोशी जी, के अधिकारियों को कोई व्यक्ति खुद जाकर, जो जोमेटो की बात हो रही है कि वो व्यक्ति खुद जाकर उसने ऐसा एक्सेप्ट किया, 70 लोगों से पूछताछ हुई, इसके बाद 500 लोगों से भले पूछताछ हो जाओ, लेकिन एक्सीडेंट को कैसे प्रूव करेंगे? एक्सीडेंट होना, किसी को मारना, हर चीज का ज्यूरिस्प्रूडेंस में विस्तृत विवरण है। और हमें 2 साल की ट्रेनिंग में यह बताया जाता है कि इस प्रकार की चोट होती है तो ये चोट ये कहलाती है, इस प्रकार चोट होती है तो ये चोट ऐसी कहलाती है। आप बताइए, उसके शरीर में और जगह भी तो चोटें होंगी। अगर टक्कर लगी है इतनी जोर से तो उसके घुटने पे लगी होगी, कोहनी पे लगी होगी, हाथ पे लगी होगी, सिर पे लगी होगी, और जगह चोटें आई होगी, उससे पता नहीं चलता। एक्सीडेंट की जो आप ये कह रहे हैं कि जांच जो की गई वही गलत तरीके से की गई और वही चीजें गलत बाहर आई और इसी वजह से ये पूरा इतना ज्यादा चर्चा में आ गया और हर कोई अपने अपने तरह से तर्क यहाँ पर दे भी रहा है। महेश शर्मा जी हमारे साथ ही राजनीतिक विश्लेषक है। महेश जी, ये बच्ची के साथ जो हुआ उसे लेकर उसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन अब ये मुद्दा बन चुका है राजनीतिक पार्टियों के लिए। आपको इस पूरे मामले में क्या नजर आता है? क्या आपको सच के पीछे का सच नजर आ रहा है या आपको लगता है कि कल जब सीन रिक्रिएट किया जाएगा इसके बाद पुलिस क्या कहती है उस पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, जहां तक जो जिस तरह का इस मामले में जैसी जो स्थितियां आ रही है कि जिस तरह से पहले गैंग रेप का मामला सामने आया, बताया गया, और अब इसे ये बताया जा रहा है कि वो चोट हो गई, एक्सीडेंट वाला केस हो रहा है, तो यहाँ एक सवाल ये उठता है कि इसमें पुलिस की जांच संदिग्ध है, साफ है। दूसरा, ये राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इस मामले में। हो सकता है दुर्घटना भी हो सकता है और अन्य कारणों से। क्या है कि मुख्य जो प्रभावित व्यक्ति है, जो लड़की है, वो मूक और बधिर है, वो अभी बता नहीं पा रही है। हो सकता है कि वो इशारों में जो बता रही है उसको दूसरे समझ नहीं पा रहे हो और कुछ और हो। तो ये सारी ऐसी चीज है, उसका हो सकता है उसकी असहायता, उसकी मतलब क्या कहते हैं, जिस तरह की वो लड़की, जिस ईश्वर की मतलब समझिए कि प्रकृति की मतलब क्या कहता है ना, उसके अभिशाप से वो अभिशप्त लड़की है और उसके आड़ में मतलब कुछ न कुछ इस मामले को चैनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। पुलिस को सोच समझ के अपनी जो जांच थी उससे पहले अगर मीडिया को बता रहे हैं तो आपको सोच समझ के बतानी चाहिए थी, वो नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं मतलब ये जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं दूसरी इसमें और दूसरे फैक्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे आज दुर्घटना की बात हुई थी, कल एक बात हुई थी कि उसकी बॉडी से बाल मिले हैं। अब इसका क्या मतलब है? ये इस अगर यहाँ पे अगर कंसंट्रेट किया जाए तो इसका मतलब क्या है? जहाँ से ये जानकारी मिल जाती है उसका मतलब क्या कहता है, परीक्षण क्या, उस रिपोर्ट का क्या हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें, दो चीजें साफ नजर आ रही है, पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है और दूसरा इस मामले को लेकर चूंकि चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, तो उसको लेकर के जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि महिलाएं मतलब क्या कहते हैं राजस्थान में असुरक्षित है, कांग्रेस के राज में असुरक्षित है, ये चीज को भी एक इस एंगल से भी देखा जा सकता है। तो होना यह चाहिए कि इसमें राजनीति न हो, उस लड़की के साथ न्याय हो। राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 है हिंदुस्तान में, हम नहीं बना रहे हैं, हम तो दर्द उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वो हम बंद कर देंगे। सीबीआई को दे दी है जांच। जब सीबीआई की जांच है तो उसको जब सौंप दी है तो उसको कार्रवाई करने देना चाहिए। उसके बाद में, इसके बाद में और जो भी कुछ हो राजनीति या जिस तरह का भी हो वो कुछ कर सकते हैं। उसको लड़की को न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि लड़की को जो प्रभावित है उसे न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये काम बात कही और इसी पर फोकस सबका होना चाहिए कि न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख ले। जांच होती, लेकिन जांच करने वालों को भी जल्दी यहाँ पर प्रदर्शन करने वालों को भी जल्दी, मुद्दा बनाने वालों को भी जल्दी, हर किसी को यहाँ पर जल्दी है और किसी का ध्यान बच्ची की तरफ नहीं जा रहा है। संगीता बेनीवाल जी, बच्ची से आपने मुलाकात भी की थी, बच्ची को देखने भी गई थी। आप शुरुआती तौर पर उसकी हालत भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, धीरे धीरे बेहतर बताई जा रही थी, लेकिन अभी आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है, क्योंकि बच्ची मूक बधिर है, कुछ बता नहीं सकती, लेकिन क्या इशारों में बात करने की स्थिति में अब वो आ चुकी है?
बिल्कुल श्वेता जी, बच्ची से मेरी मुलाकात हुई थी। आज सवेरे भी मैंने विशेषज्ञ डॉक्टर वगैरह से वहाँ पे बात की और बाल आयोग के द्वारा बच्ची के साथ में स्पेशल काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट जो लेडी टीचर हैं उनको रखा है। बच्ची के हर मूवमेंट को नोट करने की बात कही गई है और मैं उनसे डेली अपडेट इस बारे में लेती हूँ कि बच्ची के द्वारा क्या क्या बताया गया है। और साथ ही में बच्ची ने जिस तरह से बच्ची का लिक्विड शुरू हुआ है, खान पान शुरू हुआ है और बच्ची का बेहतर उपचार वहाँ पे किया जा रहा है और बच्ची के अभिभावकों का भी पूरा वहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें संबल प्रदान किया जा रहा है। परंतु दुख होता है श्वेता जी, इस बात का बड़ी तकलीफ होती है मुझे, एक बाल आयोग अध्यक्ष के नाते मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगी, परंतु जिस तरह से चौराहों पर और सभी जगह आज धरने प्रदर्शन किए गए हैं, जांच कमेटी बैठाई गई है, कोई भी बच्ची के परिवार को संबल प्रदान करे, बच्ची को कोई सहायता पहुंचाए, बच्ची के लिए अच्छे उपचार की बात करे, तो समझ आए राजनीति करने के लिए और भी कई सारे मुद्दे हैं। उसके मामा से भी मिले, नाना से भी मिले, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हॉस्पिटल में थोड़ी होगा, बिल्कुल आपका फर्ज बनता है जी, परंतु इस तरह से दुष्कर्म पीड़िता, गैंग रेप पीड़िता, मतलब इस तरह के वर्ड्स बिना किसी रिपोर्ट के आए, बिना किसी मेडिकल जांच के आए, इस तरह के शब्द यूज करना मेरे ख्याल से बहुत ही गलत है। बिल्कुल, और सवाल यही उठता है अरुण शर्मा जी से बाद में हकीकत भी सामने आ जाएगी। अरुण शर्मा जी, बाद में हकीकत सामने आएगी, जांच में सामने आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या था, बच्ची भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह के शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें उसके लिए कही जा रही हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं लोग, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी उठाए जा रहे हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? अफसोस है श्वेता, मुझे जैसा माहौल बना दिया गया है, जैसी बातें की जा रही हैं, जैसी कहानियां चलती हैं, वो बहुत कष्टदायक है। ये मैं पहले भी कहा, ये ओछी राजनीति का जो माहौल बन गया है कि किसी भी तरीके से चुनावों की फसल काटने का। आप देखिए ना, किरोड़ी जी की जो विरोध करने की शैली है, मैं हतप्रभ हूं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक पुजारी की हत्या हो गई थी, 8 दिन तक उस गरीब पुजारी का शव लेकर ये शव के साथ राजनीति करते रहे, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। अभी कल परसों अलवर में ये 13-14 साल की लड़कियां, अखबारों में फोटो है उनकी, लेके वहां कलेक्टर के यहाँ पहुंच गए और खुद बाहर बैठ गए और वो बच्चियां अंदर जाके बात कर रही हैं। तो मतलब हर तरीके से राजनीतिक रोटी, इतने संवेदनशील मामलों में भी, मतलब इनको लगा ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है और बहुत हल्ला मचाया जाए। अब इनकी बातों से लग रहा है जैसे बहुत निराश हुए हैं। अब जांच का जो मामला है उसकी इंतजार तो करना ही चाहिए, वो चाहे राजस्थान वही कोई कर नहीं रहा है। अरुण शर्मा जी, यही बात हम शुरुआती तौर से कह रहे हैं कि अगर जांच हो रही है तो जरा पेशेंस रख लिया जाए। जांच के बाद जो सामने आएगा उसके बाद चीजें, उसके बाद स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, उसके बाद आप आरोप सवाल कर सकते हैं, लेकिन इतना पेशेंस किसी में है नहीं। और यही वजह है कि हर तरह की बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है और हर कोई, किसी के लिए ये मौका भी है, किसी के लिए मुद्दा भी है और कोई अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। दरिंदगी या दुर्घटना चर्चा हम इसी पर कर रहे थे। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष पारिक जी, ब्रेक में जाने से पहले अरुण शर्मा जी से सवाल उठा रहे थे कि राजनीतिक रंग इस पूरे मामले को दिया गया, बच्चे के साथ जो कुछ हुआ, राजनीतिक रंग प्रदेश में बीजेपी दे रही है। जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर किया गया, आज भी प्रदर्शन जारी था, इससे पहले भी आप लोगों ने आवाज मुखर की, वो तब था जब ठीक है ये बातें कही गई थी, लेकिन इसके बाद स्थिति स्पष्ट होती गई, कुछ और मामले, कुछ और एंगल से जांच यहाँ सामने आती रही। प्रदर्शन करके ही बीजेपी को लगता है कि इस मामले में विपक्ष की भूमिका वो निभा रही है, या आप लोगों की तरफ से कुछ और भी कोशिश की गई इस मामले में? नहीं, जनता के दर्द की आवाज उठाना और सरकार को मजबूर करना कि वो ठीक से प्रशासन करे। मैंने यही बात करी है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्षी दल होने का पूरा जिम्मा उठाया है, निभाया है। कांग्रेस पार्टी कहती रही कि इनकी भूमिका होती नहीं है, इससे कुछ होता नहीं है, अब चिल्लाते रहते हैं कि ये दिन भर यही करते हैं। मेरा निवेदन इतना सा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई महत्वपूर्ण भी नहीं है। महत्वपूर्ण बात है जो जस्टिस होना चाहिए। अब बालिकाओं की दशा गंभीर है, कितने प्रकरण हुए हैं, दुष्कर्म के प्रकरण में राजस्थान नंबर 1 क्यों है? अब ये जवाब दे दे कांग्रेस पार्टी। जब इनकी आज समीक्षा कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर, जब हमारी कांग्रेस बीजेपी की सरकार में हर महीने समीक्षा हुआ करती थी तो ये उसका मैं ढकोसला बताते थे, तो उस समय मामलों में कमी आई थी, इस चीज को मानना चाहिए। ये गुड गवर्नेंस की बात करनी चाहिए। संगीता बेनीवाल जी
अपना धर्म निभाते हुए गई, बाल आयोग ने भूमिका निभाई, बच्ची से बात करी, अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना ही है। इसमें बीजेपी विरोध थोड़ी करेगी इसका, लेकिन बीजेपी इस बात का विरोध करेगी जो ऑफिसर्स इन लोगों की नाकामी के कारण, इनके आपसी फूट के कारण, इनके 3 भ्रष्ट मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटाया गया, उसके बावजूद उनको अच्छे पोस्टों पर रखा है। ये जो पायलट एंड गहलोत जी का झगड़ा है उसके कारण ऑफिसर्स मौज कर रहे हैं, और यही कारण है। मैंने आपको निवेदन किया, इन्हीं तेजस्वी गौतम जी से हम मिले वहां और उनसे बात हुई, इन्होंने वही चीज उसको चलाया, वीडियो को वो पोर्शन दिया जिसमें हल्के लम्हे थे, उसमें जब एलिगेट करे जा रहे थे, जब इन पर बात करी जा रही थी, उस पोर्शन को उन्होंने नहीं डाला वीडियो पे, और जब पत्रकारों को वही वाला वीडियो का पोर्शन दिया जिसमें ये लगे कि बीजेपी का जो डेलीगेशन आया था वो संतुष्ट हो गया, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, दिस इज अ चीप पॉलिटिक्स, इट शुड बी स्टॉप्ड। और ये स्टॉप इसलिए नहीं हो रही है, अब ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता नहीं है जोशी जी, ये जो कह रहे हैं पुलिस अधिकारियों की संदिग्धता की बात वो कर रहे हैं, और मैंने आपको कहा कलेक्टर साहब ने जो बात की उसके बाद वो छुट्टी पर क्यों गए, जवाब देते, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जोशी जी एक बात जरा बताइए, पुलिस महकमा जो है या पुलिस की कार्यशैली जो है वो क्या सरकारों के हिसाब से बदलती है या एज इट इज रहती है? अगर मनीष ये कह रहे कि आज ये हो रहा है और आज आप ये बातें कह रहे हैं, तो क्या 5 साल पहले जाए हम, जब 5 साल बीजेपी की सरकार, क्या तब ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए? सरकार बचा रही है श्वेता, दुनिया भर के कलेक्टरों के ट्रांसफर हुए, अलवर के कलेक्टर का ट्रांसफर नहीं हुआ, यज्ञमित्र सिंह देव का ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि ये सरकार का साथ देते हैं, सरकार इनका साथ देती है। मैं एलिगेट कर रहा हूं, ये 15 कलेक्टर बदले हैं, इनका अलवर का कलेक्टर नहीं बदल सकते। ठीक है योगेंद्र जी। देखिए श्वेता जी, 20 साल से अब, उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस या किसी पार्टी के ये सरकारी कर्मचारी नहीं हुआ करते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एसपी, डीआईजी, आईजी जिम्मेदार होते थे, और इस प्रकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो अधिकारी लगते थे वो नहीं लगा करते थे। लेकिन आज क्या हो गया है कि ये हो गया कि जैसे ही सरकारें बदलती हैं तो अधिकारी तमाम बदल जाते हैं, डीजी से लेकर के एसएचओ और सिपाही तक पूरे चेंज होकर के हो जाते हैं। तभी मैंने आपको पहले कहा था कि ऐसा लगता है अब इस घटना को देखते हुए कि ये वाकई में एक पार्टी के ही पुलिस अधिकारी हैं। अगर ये न्यूट्रल पार्टी के अधिकारी होते तो इस तरह की घटनाएं थोड़ी करते। अब मुझे बताओ, अखबार में आया आपत्तिजनक सामग्री मिली है जहां से बच्ची मिली है। अब उस आपत्तिजनक सामग्री का ये पुलिस वाले क्या करेंगे? वो काय की आपत्तिजनक सामग्री थी, ये इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? मतलब बोलते समय ये कुछ भी बोल लिया। बीजेपी को ये चलते रास्ते दे रहे हैं बोलने के लिए। पंजाब में क्या किया? प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकवा दी है, उड़ता तीर ले लिया। अब यहां क्या कर रहे हैं? ये जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो पुलिस अधिकारी हैं, यही इस सरकार को पिटवा रहे हैं। ये कोई बीजेपी वाले नहीं कर रहे, ये जो लोग हैं ये अनाप शनाप अपनी बयानबाजी करके इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पुलिस वाले जो कर रहे हैं उसी का तो खामियाजा सरकार पर सवाल उठ रहा है। तो अगर ये जिम्मेदारी के साथ गंभीरता से जांच होती है, एक पहलू की जांच, और जो जांच हो रही है वो सामने आता, तो शायद ये स्थिति अभी नहीं होती। तो साहब जैसे अपराध हैं, राजस्थान में अपराध होंगे तो माननीय डीजीपी साहब महोदय उसका वर्णन करते हैं कि अपराध कम हो गए, ये हो गए। जबकि क्या होना चाहिए? सरकार का प्रवक्ता बोलना चाहिए। अब जिले में अगर कोई बात हो गई है तो उसके निर्णय करने का अधिकार किसको है? डीजी को है। या जयपुर से कोई प्रवक्ता बोलता, एसपी ने अपनी पंचायत कर ली और कह दिया साहब ये तो गैंग रेप हो गया। पूरा का पूरा मसला आपने विरोधी पक्षों को दे रहे हो, आप परोस रहे हो। इस पर एक्शन होना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार के अधिकारियों पर एक्शन अगर ये नहीं लेंगे तो राजनीतिक दल आने वाले समय में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, ये दुख पाएंगे। जैसे पंजाब में पा रहे हैं, वहां भी अधिकारियों की निकम्मापन था जिस वजह से आज उनको नीचा देखना पड़ रहा है। और यहां भी इस प्रकार के कर्तव्य होते रहेंगे। तो इन पुलिस के अधिकारियों को, जिनको ये अपनी गोद में बिठा के चलते हैं, ये पुलिस के अधिकारी इनको समय समय पर नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए राजनीतिक दलों को, और इस प्रकार के अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए। महेश शर्मा जी, इससे पहले ही बात हो रही थी, आपने भी कहा कि विपक्ष सीबीआई जांच की बात कर रहा था। सीबीआई की जांच की भी बात यहां पर सामने आ गई, क्या सीबीआई जांच करेगी? लेकिन उससे पहले दूसरा एंगल आता है। महेश जी, आपको लगता है कि सरकार के पार्ट से, राजस्थान सरकार की तरफ से क्या स्टैंड अब होना चाहिए? क्योंकि एक्शन की बात कही जा रही है, जो कि एक्शन लिया नहीं गया है। एक तरफ सीएम जरूर कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ अत्याचार होता है उस पर कार्रवाई हो, सख्ती बरते, लेकिन क्या जिस पर जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है? कि प्रदेश का मुखिया भी वो बात कहता है, इसके बावजूद भी इस तरह की चीजें होती जा रही हैं लगातार।
और जांच में लापरवाही आना, ये एक और सवाल उठेंगे अब। मैं यही बात कह रहा हूं कि आज जैसे मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय की अपनी बैठक ली है, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि महिला अत्याचारों के मामलों में जो भी मामले हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और प्रायोरिटी से लिया जाना चाहिए उस पर। अब सवाल ये आता है कि ये जो जांच हो रही है किस तरह से भी, पहले स्टेटमेंट क्या था, बाद में क्या था, इन्वेस्टिगेशन अब हैंडओवर की जा रही है दूसरी एजेंसी को के, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अब जैसे ये जो कहा जाता है कि जो अक्सर सरकार, जो राज्य में सरकारें होती है वो ये कहती है, ये केंद्र सरकार पे आरोप लगाती है कि सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये वगैरह उनके तोते हैं। तो उसी तरह से राज्य सरकारों के पास भी इनके जो तंत्र होता है उसमें भी वो उसी के रूप में वो केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है कि वहाँ पे भी तोते बैठे हुए हैं, सब अपने अपने हिसाब से। दुर्भाग्य राजस्थान का ये है कि इस समय दोनों यहाँ कड़ी से कड़ी नहीं मिली हुई है। यहाँ मतलब कांग्रेस की सरकार है और वहाँ केंद्र की भाजपा की सरकार केंद्र में। अब ऐसी सूरत में कन्फ्रंटेशन हो जाएगा। अब चूंकि मौका चुनाव का है, ऐसी सूरत में जो राजनीतिक दल हैं वो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश कर दी कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। अब वो सारे होने पर मतलब उस लड़की को जो न्याय जो मिलना चाहिए था, जिसका मतलब क्या कहता हूँ जिस तरह से मिलना चाहिए था उसको समय पे नहीं मिलेगा। अब दूसरी एजेंसी वापस नए सिरे से वही शुरुआत करेगी, जबकि ये इसमें ये मालूम सामने आ रहा है कि कहीं न कहीं हमारी राजस्थान की पुलिस इतनी निकम्मी है कि उसको मतलब क्या कहते हैं जांच के लिए दूसरी एजेंसी का मदद लेनी पड़ रही है। तो ये अधिकारियों की जो जैसे शर्मा जी बोल रहे थे पहले, तो उनकी मैं बात में इसमें ये उनकी बात का सहमत हूं कि उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल फैक्ट कही है। अधिकारी आजकल राजनीतिक दलों को चलाने लगे। पहले प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी को नेता चलाया करते थे, लेकिन अब नेता जो चल रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से चल रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को कम कर रही है, कमजोर कर रही है। इस और सरकार अरुण जी, अभी बीजेपी पर आप सवाल भी उठा रहे थे कि मुद्दा, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो कांग्रेस ही तो मुद्दा दे रही है, कांग्रेस ही तो मौका दे रही है और इसलिए विपक्ष उस मौके को भुनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए श्वेता, अभी जोशी जी ने भी जिक्र किया था जी। और मैं फिर कह रहा हूं, अपन ने जहां बात छोड़ी थी कि अल्टीमेटली हमको न्याय पे, न्यायालयों पे, पुलिस पे भरोसा करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है इसमें। पर उसके लिए संयम की जरूरत होती है और एक साफ नियति की जरूरत होती है। पंजाब का जिक्र किया था जोशी जी ने, वहां भी वही समस्या थी। जांच से पहले लोग फैसलों पे पहुंच गए। खूनी साजिश, हत्या की साजिशें, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके बोलना पड़ा। मतलब ये अभूतपूर्व है, सुप्रीम कोर्ट कितनी जगह बीच में बोल रहा है इस समय, उसको बीच में आना पड़ा। उसने दोनों जांचों को रोका और सारे रिकॉर्ड सीज किए और अब नए सिरे से जांच हो रही है वो। लेकिन उससे पहले जिसको जो करना था, जो फसलें काटनी थी, जो हल्ला मचाना था, पूरे देश ने देखा, वो मचाया गया। ऐसे ही यहाँ भी वही किस्सा है। जब तक पूरा रहस्यों पे से पर्दा खुले, उससे पहले क्या क्या इनने रैलियां नहीं फैला ली हैं इसमें। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, कल को अगर सारी सीबीआई, राजस्थान पुलिस, जिससे जोशी जी काफी नाराज दिखते हैं, ये जरूर 30 साल तक इनने सेवा की होगी और मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता कि इनको कितने पदक मिले उस दौरान, लेकिन आज वो ऐसी बातें करते हैं जैसे अपराध जगत का, पुलिस का सारा ज्ञान इनको हो और ये उस डिपार्टमेंट की मतलब इतनी भर्त्सना कर रहे हैं। और मुझे नहीं समझ में आता, ये कह रहे हैं मुझे तो शर्म आती है कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। मैं ये कह रहा हूं कि वो संयम जरूर रखना पड़ेगा, न्याय का सम्मान करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार बहुत गंभीर है पहले दिन से इस मामले में, लेकिन जांच तो
जिस हिसाब से चल रही है वैसे ही चल रही है। अगर सीबीआई और सारी जांचों ने ये फैसला दे दिया, मान लो कल को, मैं कह रहा हूं कि ये वाकई दुर्घटना थी, तो क्या ये लोग शर्मिंदा महसूस करेंगे? इनने कितना हल्ला और किस नेचर का हल्ला मचाया करेंगे? आपके प्रवक्ता बता रहे हैं, आपके पुलिस अधिकारी बता रहे हैं, आपके डॉक्टर बता रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हो हमको, आप गलत सूचना दे रहे हो, आप सप्रेस कर रहे हो फैक्ट को। उसके बाद हम शर्मिंदा होंगे कि हमने आंदोलन उठाया। ये दर्द की आवाज भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। हम कोई सत्ता के गलियारों के भूखे लोग नहीं है, हम सड़क पर लड़ने वाले लोग हैं और ऐसी दो कौड़ी की सरकार के खिलाफ हमेशा संघर्ष करेंगे। आप हमको कल्प्रिट बना रहे हो, आप हमको आप आरोपी बना रहे हो कि आंदोलन कर रहे हैं। अरे आंदोलन करना हमारा धर्म है। चलिए ठीक है, आखिरी दम तक आंदोलन करेंगे। मनीष पारिक जी, विपक्ष का धर्म है, आप लोग मुद्दे लेंगे, आंदोलन भी करेंगे, वो भी देखने होगा। लेकिन अरुण शर्मा जी, बिल्कुल आपने एक बात कही कि हाँ, बाद में जब सब कुछ ठीक होगा और सामने सब चीजें आएंगी, सच्चाई सामने आएगी, तो क्या शर्मिंदा होगा? उसके बाद सवाल तो ये कि आखिर शर्मिंदा होगा कौन कौन? इस पूरे मामले के सामने आने से लेकर इसके पटाक्षेप तक, जांच के खत्म होने तक, जांच रिपोर्ट आने तक कौन कौन शर्मिंदा होगा, ये भी बेहद अहम रहेगा। संगीता बेनीवाल जी, राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, आप जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं और इस मामले को लेकर भी स्टैंड लिया। आगे क्या स्टैंड रहेगा राज्य बाल संरक्षण आयोग का इस मामले को लेकर? क्योंकि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, लेकिन इतना जिस तरह से चरित्र हनन किया गया, सवाल उसके कैरेक्टर पर उठाया गया, सवाल इस बात को लेकर उठाया गया कि बच्चे के साथ रेप हुआ है, जबकि हुआ ऐसा नहीं है, जो अब जांच सामने आ रही है। बार बार उसके लिए रेप पीड़िता भी कहा गया, बहुत सारी चीजें कही गई है। क्या स्टैंड इसे लेकर रहेगा और क्या आपको लगता है कि जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार के स्तर पर? बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल जो भी दोषी है उसके सरकार के स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज डॉक्टर से भी मेरी बात हुई, मैंने कहा बच्ची का जब तक पूरा इलाज ना हो, बच्ची को डिस्चार्ज भी ना किया जाए, पूरी तरह से बच्चे को इलाज करके ही अपने घर भेजा जाए। और मैं स्वयं वापस बच्ची से मुलाकात करूंगी। पर हाँ, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे आम नागरिक हो, किसी भी मेडिकल पुष्टि के बिना, किसी भी पुलिस की जांच आए बिना हमको किसी अपना कथन नहीं करना चाहिए, स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और बाल आयोग के अध्यक्ष के नाते मैं स्पष्ट शब्दों में और कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करती हूं कि यदि हमने कोई जांच आए बिना बच्ची को दुष्कर्म पीड़िता, गैंगरेप पीड़िता कहा है, तो जो भी मेरे सामने ऐसा कोई कथन आएगा तो बिल्कुल इसका बाल आयोग भी पूरी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए उन सभी के खिलाफ प्रसंज्ञान भी लेगा, ताकि इन बातों की पुनरावृत्ति ना हो सके। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, अरुण शर्मा जी ने जो कहा भी आपने भी सुना कि आपको शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं आप इस मामले के बाद, या जिस तरह से मामले सामने समझ रहे हैं, आपसे ये भी चाहेंगे क्या ऐसे कभी मामले पहले हुए हैं कि पुलिस ने जांच का एंगल ही कुछ और रखा और बात कुछ और हुई हो, मामला कुछ और सामने आया हो, या आपको लगता है ये पहली बार है और इसलिए आप इस तरह की बातें कह रहे हैं? ये पहली बार है। मैं अरुण जी को ये बता देना चाहता हूं कि मेरे 35-36 साल की नौकरी में ये पहली घटना है जो गैंग रेप से एक्सीडेंट पे आ गई, एक्सीडेंट से गैंग रेप पे चली गई। ऐसे कभी पहली बार हुआ है। और मैं इनके सूचना के लिए बता देना चाहता हूं, मैं 2007, 8, 9 में एसओजी में रहा हूं। इसी अलवर और सिरोही में जो बड़ी घटनाएं हुई थी, हाईकोर्ट के आदेश से मेरे पास इन्वेस्टिगेशन आए जिनको मैंने खोला। ये जानकारियां एसओजी में मौजूद हैं, ये मेरे बारे में पता कर सकते हैं। जयपुर के बम ब्लास्ट में मैंने कार्रवाई की, मैंने यहाँ की जो कार्रवाइयां की हैं उनके बारे में जानकारी करके ही फिर मेरे बारे में बताएं। और अगर इस प्रकार की घटना को अगर ये मुझे बता देते तो इसको खोलने के 2 मिनट का काम था, इतनी बड़ी चीज नहीं है। इंतजार करना बेहतर होगा जोशी जी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए मामला सामने आता है, बच्ची को इंसाफ की बात कही जा रही थी, बच्ची स्वस्थ हो जाए यही सब कोई कामना करता है, लेकिन जिस तरह से पहले रेप की बात कही गई, इसके बाद अब एक्सीडेंट पर सुई आकर अटकी हुई है। ये दर्दगी है या दुर्घटना है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हाँ कल सीन रिक्रिएट किया जाएगा, इसके बाद पुलिस कहेगी। लेकिन अब इंतजार यही कि पुलिस जो भी हो जांच में सामने आए, स्पष्ट कहे, प्रॉपर वक्त लेकर कहे। लेकिन अभी कुछ बयान, कल कुछ और स्टेटमेंट, ये ना करे कि कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो, उसके बाद उसी हिसाब से लोगों के स्टेटमेंट सामने आने लगे जो बच्ची के साथ गलत होगा। तो इंतजार जांच रिपोर्ट का जरूर करना हो। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।